एक सुनसान गांव, रेवेनाहोलो, जहां जिंदा सी लगने वाली खामोशी हवा में तैर रही थी। यहाँ इतनी शांति थी जैसे यह गांव हर किसी को चुपचाप देख रहा हो। न कोई पक्षी, न कोई हवा। यह जगह पूरी तरह बेजान लग रही थी। एथन कोल अपनी गाड़ी से इस मनहूस गांव की ओर बढ़ रहा था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ी, मगर उसने खुद को हंसाकर टाल दिया। चेतावनियां याद आईं। सूरज ढलने के बाद मत रुकना और किसी आवाज का जवाब मत देना। लेकिन एथन ने इन बातों को सिर्फ डरावनी कहानियां में समझ लिया। जैसे ही वह गांव के चौक में पहुंचा, समय वहीं थम सा गया। दरवाजे आधे खुले थे, जैसे लोग जान बचाकर भाग गए हों। सड़क पर पड़ा जंग लगा साइकिल किसी की अधूरी कहानी कह रहा था। धूल में पड़ा एक बच्चे का जूता जो कभी वापस पहना ही नहीं गया। हर घर की दीवार पर गहरे काले खरोंच के निशान थे। ये निशान बाहर की ओर थे, जैसे कोई चीज अंदर आने की कोशिश कर रही हो। और सामने खड़ा था एक टूटा हुआ लाइट हाउस, जो यहां होना ही नहीं चाहिए था। यह जगह समंदर से मीलों दूर थी, फिर भी लाइट हाउस मौजूद था। एथन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। आसमान अचानक खून जैसे लाल रंग में बदल गया। सूरज गायब हो गया, जैसे डर के मारे भाग गया हो। सारी स्ट्रीट लाइट्स एक साथ जल उठी। उनकी रोशनी जिंदा नहीं थी, वह कुछ और ही थी। एथन के कान के पास किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। वो मुड़ा, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। लाइटें झिलमिलाईं और जमीन पर लंबी परछाइयां उभर आईं। ये परछाइयां इंसान जैसी नहीं थी, बहुत ज्यादा गलत थी। एक पल में सब गायब, जैसे कुछ था ही नहीं। एथन का रेडियो अचानक तेज आवाज में चरमराया। एक औरत की रोती हुई आवाज लाइट हाउस से मदद मांग रही थी। चेतावनियों के बावजूद एथन उस रोशनी की ओर बढ़ गया। दरवाजा खुला और सड़ांत जली लकड़ी की बदबू आई। अंदर एक घुमावदार सीढ़ी थी जो अंधेरे में खो रही थी। दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे थे, दर्द और डर के साथ। कुछ नाम टूटे नाखूनों से लिखे गए थे। और तभी एथन ने अपना नाम देखा। नाम ताजा था, जैसे दीवार उसे पहचानती हो। बाहर स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझ रही थी। अब सिर्फ लाइट हाउस की रोशनी बची थी। ऊपर साए उस रोशनी के चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरे खोखले थे और मुस्कान डरावनी। उनकी आंखें एथन के आर पार देख रही थीं। एक आवाज हर दिशा से गूंज उठी। यह गांव साइयों को कैद करने के लिए बना था और हर मेहमान उनका ईंधन। एथन भागा, लेकिन कोई रास्ता बचा नहीं था। साया बोला, तुमने रोशनी का पीछा करके नियम तोड़ा। उसका हाथ एथन के सीने से गुजरा। शरीर नहीं, आत्मा को खींचता हुआ। एथन का प्रतिबिंब चीख रहा था, जबकि उसका शरीर जड़ हो गया। अचानक सुबह हो गई और एथन सड़क पर पड़ा था। गांव गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। एथन हंसा, सोचकर कि वह बच गया। लेकिन कुछ अब भी गलत लग रहा था। उसकी परछाई हिल नहीं रही थी। और फिर परछाई ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसी रात किसी और शहर में लाइटें झिलमिलाईं। किसी ने पीछे से अपना नाम सुना। रेवेनहोलो अब कहीं भी हो सकता था।